प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। परसों हमने इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया, ठीक है। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने अच्छी तरह से लिखना है और इनको पढ़ना है और इनको लर्न भी करना है। अब आज मैं आपको वही डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग बताऊंगी जिनकी मीनिंग आपकी बुक पे है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। पहले है PBUH, जो आपको हर बार यूज़ करना है जब भी आप मोहम्मद साहब का नाम लेंगे। पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। मक्का, नेम ऑफ द प्लेस वेयर काबा इज सिचुएटेड टुवर्ड्स विच ऑल द मुस्लिम्स टर्न इन नमाज। मक्का वो जगह है जो कि काबा में है, जहाँ पे जिसकी तरफ टर्न करके, मुँह करके हर एक मुस्लिम जो है वो नमाज पढ़ता है। अराउंड काबा इज़ द ग्रैंड होली मॉस्क कॉल्ड मस्जिदुल हराम, ठीक है। और उसी काबा के इर्द गिर्द एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिदुल हराम, ठीक है। मॉन्क का मतलब होता है प्रीस्ट, यानी जो बिल्कुल उस खुदा के रास्ते पर निकल जाता है, उसकी कोई फैमिली वगैरह नहीं होती, वो बस वही काम करता है, सिर्फ खुदा की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अमीन, एन अरबिक वर्ड मीनिंग ट्रस्ट वर्दी एंड कस्टोडियन। अमीन का मतलब है, ये एक अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है जिसके हम ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और जो हमारी हिफाजत कर सकता है। जो इन्होंने किन के लिए लगाया था? मोहम्मद साहब के लिए लगाया था। सिक्योर्ड का मतलब होता है एफ्रीड, यानी डरना या डरा हुआ। ही पगान्स जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है उन लोगों के लिए जो कि एक खुदा को या एक गॉड को नहीं मानते थे। हीड मतलब हो गया ध्यान देकर सुनना, कान देकर सुनना, ठीक है। अबू बकर अली, अब देखिए ये जो अबू बकर अली है, ये इनके नाम यहाँ पे यूज़ हुए हैं। यहाँ अबू बकर से लेकर अली तक नाम यूज़ हुए हैं, ठीक है। ये अली, इनका जो है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन की है कि ये कौन है। कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड 4 वेरी क्लोज कंपेनियंस। ये इनके 4 अपने बहुत ही नज़दीकी साथी थे। अबू बकर सिद्दीकी, उमर बिन खताब, उस्मान बिन अफ़ान एंड अबू बिन तालिब, ठीक है। ये 4 थे। इनमें से जो उस्मान और अली जो हैं वो उनके सन्स इन लॉ थे, यानी उनके जमाई थे, उनकी बेटियों के पति थे। और अबू बकर और उमर जो थे वो उनके फादर्स इन लॉ थे, यानी उनके बेटियों के ससुर थे। ऑल द 4 बिकेम कैलिफ्स वन आफ्टर द अदर आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और जब प्रॉफिट साहब की डेथ हुई उसके बाद इन्होंने ही उनका जो काम है वो आगे एक एक करके बढ़ाया। हज, वन ऑफ द 5 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम दैट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जिलहज, द लास्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर। ये हज जो है आपको पता है ये कब आता है? जब आप इट इज़ परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जिलहज, द लास्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर के लास्ट मंथ में ये हज जो है परफॉर्म होता है। आर्य का मतलब क्या है? ये आर्य जो है ये मैंस के साथ भी लगता है और आदमियों के साथ भी लगता है और औरतों के साथ भी लगता है। आदमियों के साथ कैसे लगता है? इसमें रादिया आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे, रादिया अल उन्हु, ठीक है। ये किसके लिए लगता है? फॉर मैन। एंड रादिया अल उन्हा फॉर वुमेन, ठीक है। यानी इसके मतलब क्या होता है? मे गॉड बी प्लीज्ड विद हिम और हर, यानी खुदा आप पर क्या करें? रहम करे या आपसे खुश रहे। अरबिक वर्ड्स, ये AS अरबिक वर्ड का मतलब है अलैहिस्सलाम का मतलब है गॉड्स पीस बी अपॉन हिम, यानी खुदा आप पर अपनी रहमत रखें, बरसाएं, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि ये आपके रिलीजन के रिलेटेड भी है और आपके टॉपिक के रिलेटेड भी है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसके अलावा अब हम क्वेश्चंस को आहिस्ता से करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं इसके, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन है
व्हेन एंड वेयर वाज मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बॉर्न। तो पहले हम यहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ कि आज आपने जो है इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये जो वर्ड मीनिंग है वो भी करने हैं, ये कॉपी पर लिखने हैं आपने। इसलिए आज मैं अगर छोटे छोटे हुए तो 4 करवाऊँगी क्वेश्चंस, अगर नहीं तो फिर 3 ही करवाऊँगी। चलिए फिर हम यहाँ पे क्लास 6th सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। डेट है आज की, आज हमारी डेट कितनी है, 7/6/2021। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, when and where was Muhammad peace be upon him born। मोहम्मद साहब जो है वो कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वो कब पैदा हुए थे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये he was born in 1571 AD in a respectable family in मक्का। यानी हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर, मोहम्मद peace be upon him was born in 571 AD in मक्का सऊदी अरबिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज हलीमा। देखिए क्वेश्चन कहाँ लिखा है, हु वाज हलीमा। वाई डिड शी ब्रिंग अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हलीमा कौन थी और उन्होंने मोहम्मद साहब को क्यों पाला, उन्होंने क्यों उनको बचपन के जो 4 साल होते हैं वो उन्होंने उनको हलीमा को क्यों दिया पालने के लिए। हु वाज हलीमा, वाई डिड शी ब्रिंग अप मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो ये आपने पढ़ा है हमने यहाँ पे कि इनमें एक रिवाज था कि बच्चा पैदा होते ही जो है माँ के पास नहीं रहता था, बल्कि एक लेडी के पास रहता जिसका नाम था हलीमा, जो कि 4 साल तक बच्चे की हिफाजत करती थी और उनको पालती थी, खिलाती पिलाती थी, दूध पिलाती थी। लिखेंगे हम हलीमा was the woman who brought up Muhammad peace be upon him
for 4 years. And suckled him, ये भी लिखना ज़रूरी है कि वो उनको अपना दूध भी पिलाया। ठीक है, ऐसा क्यों? वाई डिड शी ब्रिंग अप मोहब्बत? क्योंकि इनका एक रिवाज था। इट वॉज द ट्रेडिशन of the tribes in Arabs that a child was placed in the custody of a woman Halima for 4 years. After that, his mother could look after him. ठीक है, it was a tradition of the tribes in Arab that a child was placed in the custody of the woman Halima for 4 years. After that, his mother could look after him. द ट्राइब्स में ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हैं आज, इसके अलावा हम कल करेंगे।